अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम पाकिस्तानियों से हम बात करेंगे हमारे मुल्क की एजेंसी है ISI, जो हमारे मुल्क का एक कीमती असासा है। हमने जितने भी वीडियोस बनाए उनका मकसद ये नहीं था कि हम अपनी पाकिस्तानी अवाम को अपनी एजेंसी के खिलाफ कर दें, और ना ही हम अपनी एजेंसी के कुछ खास बंदे हैं या हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हमारे इदारे हमारे हैं, हमारी एजेंसी हमारी है, और तमाम पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? कौन हैं ये लोग जो आकर हम पर जुल्म कर रहे हैं और हमारे इन इदारों के अंदर बैठकर इनको कंट्रोल कर रहे हैं? हमारा सवाल है अपनी एजेंसी से, ISI से, कि क्यों है ऐसा, क्यों तमाम पाकिस्तानी मायूस हो चुके हैं आपसे? इसका कुछ हल कीजिए। जो ऐसे अनासिर हैं इनको यहां से मार भगाइए, इनको पकड़ लीजिए जो आपका नाम बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे प्यारे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हमें एक बात याद है मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी अवाम को कभी मायूस नहीं होने देंगे। आज हम आपसे कहते हैं कि आपको अल्लाह का वास्ता है कि हमें मायूस ना होने दें। तमाम पाकिस्तानी मायूस हो चुके हैं अपने इस इदारे से। क्या वजह है हमें समझ नहीं आ रही। इस मसले को हल करें, ये मुश्किलात को हल करें। बात करेंगे इमरान खान से मुतल्लिक, क्योंकि इमरान खान हक सच पर हैं, वो गद्दार नहीं हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं। गलतियां की होंगी उन्होंने, लेकिन उनकी टीम के जो लोग थे उन्होंने उनके लिए मुश्किलात पैदा की। हम आपसे ये सवाल करते हैं, बहैसियत पाकिस्तानी हम मुहिब्बे वतन हैं और हम नहीं चाहते कि अपने इदारों के खिलाफ बात करें। ना ही इमरान खान ने ये कहा था कभी भी। आप उनकी तकारीर को सुन लें, देख लें, उन्होंने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तानियों को कि अपने इदारों के खिलाफ हो जाओ। लेकिन क्या वजह है हम पाकिस्तानियों को इदारों के सामने कर दिया गया है, और इदारे और आम पाकिस्तानी बिल्कुल आमने सामने हो चुके हैं। और क्या है ये तमाशा? इसका हल कीजिए, हमारी जो है ये मुश्किलात दूर कीजिए। तमाम पाकिस्तानी इसका सवाल आपसे मांगते हैं, चीख चीख कर तमाम पाकिस्तानी यही कहते हैं कि इन मसाइल को हल कीजिए। हमें बताइए क्या है वजह, क्यों नहीं मुल्क के हालात ठीक हो रहे, क्यों ऐसे जो है नाम नहाद अर्दली जो हैं हाकिम हम पर मुसल्लत किए गए हैं। इमरान खान का दौर शुरू हुआ था, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, गलतियां कुछ हो गई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जेल में डाल दिया जाए और उसकी रिहाई को नामुमकिन बना दिया जाए। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, हम अपने इस इदारे ISI से मुखातिब हैं कि अल्लाह रसूल का वास्ता है, रहम कीजिए पाकिस्तानियों पर और अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। क्या है ये वजह? हर एक यही सोच रहा है कि हमारे इदारे, हमारी इंटेलिजेंस ही हमारे खिलाफ हो गई है। हालांकि हम नहीं चाहते ये बात करना, लिहाजा हमने ये सोचा इस मौजू से मुतालिक बात की जाए। आपको हम यही कहेंगे कि इन मसाइल को हल कीजिए, पाकिस्तान के मसले हल कीजिए, और जितने भी ऐसे कारिंदे हैं जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं इनका सफाया कीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मजीद दुनिया भर से खबरें शामिल करेंगे। आपका शुक्रिया, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। उर्दू TV 22 को आपने बहुत सराहा, और हमारी कोशिश है कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक मौज़ूआत पेश करते रहें, दुनिया भर से खबरें शामिल करते रहें। दुआ कीजिए कि हमारे प्यारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हम पर हर तरफ से दुश्मन हमला आवर हो चुके हैं। और अब जो है हमारा सबका फर्ज है कि अपने मुल्क को हमने ठीक करना है, और जो जुल्म और बर्बरियत हो चुकी है इसको रुकना चाहिए, और जिनके साथ ये जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है अपने इदारों से। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है क्यों हैं ये हालात। इंशाल्लाह मजीद दुनिया भर से खबरें शामिल करेंगे। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू TV 22 के वीडियोस को लाइक और सबके साथ शेयर लाजमी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए।